अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पीएच, दैट व्हाट इज पीएच, राइट। पीएच की अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो आप लोग कहते हो अगर आप लोग हाइड्रोजन आयन का नेगेटिव लॉग ले लो, ठीक है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का नेगेटिव लॉग लेते हो, देन इट विल बी कॉल्ड एज पीएच। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखते हो तो आप लोग कहते हो पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ दिस हाइड्रोजन आयन, राइट। दिस हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन मोल्स पर लीटर। अगर आप लोग इसके यूनिट की बात करो तो आप लोग कहते हो इसको अमूमन आप लोग जाहिर करते हो कैसे, मोल्स पर लीटर से, राइट, यानी कि मोल्स पर लीटर। ठीक है, कैलकुलेशन की बात करें तो हम लोग कहते हैं, हम लोगों को आइडिया है कि आप लोग कहते हो कि आपके पास जितने भी लिक्विड्स हैं या फिर आप लोगों के पास जितने भी सामे सॉलिड्स हैं, इनकी अपनी अपनी पीएच होती है। ठीक है, कुछ जो होंगे वो एसिडिक होते हैं और कुछ जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। ठीक है, अब एसिड्स जितने होंगे उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं उनकी पीएच, और बेसिक के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं और उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप लोग कहते हो जनरली हम लोग एसिड्स के लिए फार्मूला इस्तेमाल करते हैं पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, जो कि बेस के लिए हम लोग POH लिखते हैं। ठीक है, जो कि क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। बेसिस के लिए हम लोग नेगेटिव लॉग लेते हैं हाइड्रोक्सिल आयन का, और एसिड्स के लिए नेगेटिव लॉग लेते हैं हाइड्रोजन आयन का, राइट। और अगर हम लोग इसी PH प्लस POH कर दें तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाती है 14 की, यानी कि 7 इसके पॉइंट्स, 7 इसके पॉइंट्स, 7 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 14। होता क्या है कि आप लोग कहते हो अगर आप लोग बात करो एक पीएच स्केल की, ठीक है, तो ये इस पीएच स्केल को आप लोग कहते हो फ्रॉम 0 to 14, ये मीन 0 से स्टार्ट होता है 14 तक जाते हैं, जिसमें 7 जो होगा ये न्यूट्रल होता है, राइट। बिल्कुल ऐसे जैसे अगर आप लोग बात करते हो, ये आपके पास सपोज ये चीज़ है, ये चीज़ जो है ये आपके पास एक पीएच स्केल है जो कि 0 से स्टार्ट हो रही है 14 तक जा रही है। ठीक है, ये 0 जो होगा ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक होगा, और ये 14 जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। ठीक है, और यहाँ पे 7 जो है ये हेवन के तौर पे है, यानी कि यूनिवर्सल, यानी कि आप लोग बात करते हो कि 7 जो होगा बिल्कुल न्यूट्रल होगा। ठीक है, अच्छा, जो कि इस 7 से ऊपर की तरफ जाएंगे तो बेसिसिटी बढ़ती चली जाएगी, बेसिसिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और अगर हम लोग 7 से नीचे की तरफ आते हैं तो एसिडिटी या फिर एसिडिक लेवल जो होगा वो इंक्रीज होगा, राइट। आप लोग बात करते हो यहाँ पर, आप लोग कह रहे हो कि 7 से अबव जाते हो तो बेसिसिटी इंक्रीज होगी, और 7 से बिलो जाते हो तो एसिडिक या फिर एसिडिटी जो है वो इंक्रीज होती है। और 0 पर आप लोग कहते हो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, फॉर एग्जांपल HCl, और यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस की बात करते हो तो आप लोग एग्जांपल लेते हो ड्रेन क्लीनर की, यानी कि जो आप लोग वॉश करते हो, बर्तन वॉश करते हो, उसके लिए जो आप लोग इस्तेमाल करते हो ड्रेन क्लीनर, वो चीज़। ठीक है, उसकी पीएच स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होती है, या आप कहते हो 14 आती है। एक्सप्लेन कैसे करोगे, आप कहते हो पीएच ऑफ वाटर इज 7 एंड इट इज कंसीडर एज न्यूट्रल, और इसको न्यूट्रल यानी कि दरमियाना माना जाता है। ठीक है, ना ये एसिडिक है और ना ही ये बेसिक है। लेकिन अगर तो पीएच फॉल्स डाउन फ्रॉम 7, अगर तो 7 से नीचे गिर जाती है, देन द कंपाउंड इज एसिड, तो आपका कंपाउंड जो एसिड कहलाएगा। एंड इफ द पीएच राइजेस फ्रॉम 7 देन द कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज बेस, और अगर तो आपकी पीएच 7 से ऊपर चली जाती है तो फिर वो बेस कहलाएगी, राइट। अब आप लोग इसको कैलकुलेट कैसे करते हो, आप लोग बात करते हो कि मुख्तलिफ किस्म के मेथड्स के साथ आप लोग इनको इस पीएच को मालूम कर सकते हो, लाइक पीएच पेपर, बाय यूजिंग पीएच पेपर, बाय यूजिंग पीएच मीटर, और बाय यूजिंग इंडिकेटर्स। पीएच पेपर्स कौन से होते हैं, आपके पास दो तरह के पीएच पेपर्स आते हैं, एक होता है लिटमस पेपर, ठीक है, एक लिटमस पेपर आ जाता है जो कि हम लोगों ने शायद कभी अपने स्कूल लेवल पर देखा होगा, ब्लू और रेड कलर का आप लोगों को मिलता है। ठीक है, जबकि दूसरा होता है आपके पास यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल पेपर कैसा होता है कि आपके पास एक येलो कलर की स्ट्रिप होगी, ठीक है, येलो कलर की स्ट्रिप कुछ इस तरह की, ठीक है, इस तरह के रोल के अंदर येलो कलर की स्ट्रिप जो होगी वो बिल्कुल रोल हुई हुई होती है। आप लोग थोड़ा सा पेपर इसमें से निकालते हो, फाड़ते हो, और अपने पेपर के अपने सॉल्यूशन के अंदर डिप करके देखते हो। ठीक है, कैसे, बिल्कुल लाइक दिस वन, कि आप लोग ये येलो कलर का पेपर अपने सॉल्यूशन में डिप करोगे, अगर तो वो ब्लू हो जाता है तो बेसिक हुआ, अगर तो वो रेड हो जाता है तो एसिडिक हुआ, या फिर इसका जो भी रंग आएगा, जो भी कलर ये ऑब्टेन करता है, ठीक है,
तो उस कलर को आप लोग अपने इस पीएच स्केल के ऊपर रख कर देखते हो कि कौन से कलर के ऊपर वो मैच कर रहा है, जिसमें मैच करेगा वही उसकी पीएच होगी। ठीक है, सपोज आपने ये पेपर उठाया और यहाँ पे चेक किया, पर्पल से नहीं मिल रहा, या ग्रीन से नहीं मिल रहा, येलो से नहीं मिल रहा, रेड से नहीं मिल रहा, हाँ ये इधर ब्लू से मिलता है, तो आप लोग कहते हो इसकी पीएच जो है वो मीन दिस वन लाइक 10 है। ठीक है, और ये क्या है, एक बेस है। ठीक है, ये हो गया यूनिवर्सल पेपर। लेकिन अगर आप लोग बात करते हो लिटमस पेपर की, तो आप लोग कहते हो आपके पास दो तरह के लिटमस पेपर्स होते हैं, एक ब्लू लिटमस पेपर और एक रेड लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर कौन सा पेपर होगा कि अगर तो आप लोग इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो इस पर कोई असर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हो तो ये ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एसिडिक उसका जो कलर है वो रेड है। ठीक है, जबकि अगर आप लोग रेड लिटमस पेपर लेते हो, रेड लिटमस पेपर को एसिड में डालोगे तो कोई कलर नहीं चेंज होगा क्योंकि उसका तो ऑब्वियसली कलर ही रेड है। लेकिन अगर आप इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो देन इट विल बी कन्वर्ट इनटू ब्लू कलर। ठीक है, चेंजेस इनटू ब्लू कलर में ये तब्दील हो जाएगा। राइट, यानी कि आपके पास दो तरह के कलर्स, दो तरह के पेपर्स आ गए बाय यूजिंग पीएच पेपर। एक लिटमस पेपर आ गया और दूसरा यूनिवर्सल इंडिकेटर आ गया, यूनिवर्सल पीएच पेपर आ गया। ये यूनिवर्सल पीएच पेपर जो येलो कलर की स्ट्रिप थी, आपने इसको इस पिन्ने में से फाड़ के इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, और दूसरा आपके पास ये लिटमस पेपर्स आ गए, रेड और ब्लू लिटमस पेपर। राइट, ये चीज़ हो गई। इसके बाद आप लोग बात करते हो पीएच मीटर्स की। पीएच मीटर्स भी आप लोगों के पास दो तरह के होते हैं। एक आप लोग बात करते हो डिजिटल पीएच मीटर होता है लाइक दिस वन, के एक मार्कर की तरह है, ऊपर से आप कैप उतारते हो और आप लोग अपने सॉल्यूशन में डिप करोगे इसको। ठीक है, डिप बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने पेपर डिप किया, इसी तरह से आप अपने इस पीएच मीटर को आप लोग उस सॉल्यूशन के अंदर डिप करोगे। जो भी पीएच रेंज होगी वो यहाँ पर डिजिट्स की सूरत में जाहिर हो जाएगी। जबकि इलेक्ट्रॉनिक पीएच मीटर की बात करते हो तो आप लोग कहते हो इलेक्ट्रॉनिक पीएच मीटर कुछ इस तरह का होता है कि यहाँ पे एक अलग से डिवाइस होगी। ठीक है, जिसके ऊपर डिजिट्स लिखे हुए आ रहे हैं और यहाँ पर ये जो रॉड है जिसके अंदर मर्क्यूरी लगा हुआ है, आप लोग क्या करते हो, इस रॉड को सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हो और ये रॉड मीन डिटेक्ट कर लेता है कि आपके सॉल्यूशन का या आपके सैंपल की पीएच क्या है और वो पीएच यहाँ पर मीन जाहिर हो जाती है, शो होती है। ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक पीएच मीटर। इसके बाद आप लोग इस्तेमाल करते हो पीएच बाय यूजिंग इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, आप लोग कहते हो पीएच इंडिकेटर्स जो हैं वो तमाम तरह वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि जिनके अंदर इतनी सलाहियत होती है कि वो तब्दील कर लेते हैं अपने रंग को जैसा जैसा तब्दील होती है आपकी पीएच। ठीक है, जैसे जैसे सॉल्यूशन की पीएच तब्दील होगी वैसे वैसे आपके जो पीएच इंडिकेटर है उसका रंग भी तब्दील हो जाएगा। ठीक है, इट माइट बी सम सॉर्ट ऑफ केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, पाउडर फॉर्म में हो सकता है जिसको आप लोग सॉल्यूशन में डालते हो तो फिर वो कलर अपना तब्दील कर लेता है। राइट, अब हम लोग का मकसद क्या है पीएच इंडिकेटर को इस्तेमाल करने का। आप लोग कहते हो पीएच इंडिकेटर्स को इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम लोग कंपाउंड की टाइप यानी कि किस्म को मालूम कर सकें कि वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का। और दूसरा ये कि हम लोग ये भी देखते हैं कि हमारे सैंपल्स मतलब कि अगर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के सैंपल्स हैं तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि उनमें उन सैंपल्स की पीएच कितनी है। ठीक है, राइट, इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। राइट, ये अच्छा ये चीज़ क्लास आप लोग इस चीज़ को नोट करोगे कि ये टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स हैं, टाइप्स ऑफ पीएच इंडिकेटर्स नहीं हैं। ठीक है, आप लोगों की बुक के अंदर भी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स है, ये टाइप्स ऑफ पीएच इंडिकेटर्स नहीं है। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो कि किसी चीज़ की निशानदही करेंगे, किस किस चीज़ की निशानदही करते हैं उन चीज़ों को हम लोग नीचे पढ़ेंगे। आप लोग कहते हो बुनियादी तौर पर तीन तरह के यानी कि हमारे पास इंडिकेटर्स आते हैं। एक एसिड बेस इंडिकेटर जो कि हमारा पीएच इंडिकेटर है, जो कि ये जाहिर करेगा कि कौन सा एसिड उसकी पीएच तब्दील हो रही है तो एसिडिक साइड पे जा रही है या बेसिक साइड पे जा रही है। दूसरा कौन सा होता है, रिडॉक्स इंडिकेटर। और थर्ड वन होते हैं प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड बेस इंडिकेटर्स की बात करते हो तो आप लोग कहते हो ये वो इंडिकेटर्स हैं जो कि अपना रंग तब्दील कर लेते हैं। कब, जब हम लोग तब्दील कर देंगे अपने सॉल्यूशन की पीएच को। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग सॉल्यूशन की पीएच को तब्दील करेंगे वैसे वैसे वो अपना रंग तब्दील कर लेते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल फिनॉल फिथैलिन, या फिर आप लोग बात करते हो मिथाइल ऑरेंज की। राइट, इसके बाद सेकेंड वन कि आप लोग बात करते हो रिडॉक्स इंडिकेटर्स की। रिडॉक्स का एज यू ऑल नोज रिडॉक्स जो है वो दो लफ्ज़ों को मिलाकर बना हुआ है। नंबर वन आप लोग कहते हो रिडक्शन और दूसरा ऑक्स मतलब कि ऑक्सीडेशन। रेड मतलब कि रिडक्शन
यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर आप लोग ऑक्स यानी कि ऑक्सीडेशन यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। आप लोग कहते हो कि रिडॉक्स रिएक्शन यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एट दिस स्पॉट हो रहे हो, ठीक है, यानी कि एक साथ हो रहे हों, ऐसा रिएक्शन को आप लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हो, ठीक है। और ऐसे रिएक्शन में जिसके अंदर मतलब कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, तब्दीलियां आ रही हैं, तो उस रिएक्शन के अंदर जो हम लोग कंपाउंड को इस्तेमाल करेंगे ये जाहिर करने के लिए कि ऑक्सीडेशन हो रही है या नहीं हो रही, रिडक्शन हो रही है या नहीं हो रही, ऐसे इंडिकेटर को आप लोग रिडॉक्स इंडिकेटर का नाम देते हो, राइट। नेक्स्ट थिंग, प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर, सॉरी इट्स प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर। प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर, प्रेसिपिटेशन यानी कि हम लोगों को आइडिया है, प्रेसिपिटेशन यानी कि सॉलिड सब्सटेंसेस का लिक्विड से अलग हो जाना, ठीक है। बिल्कुल ऐसे जैसे हमारा दूध जो होता है जब फट जाता है सॉलिड अलग हो जाता है, और लस्सी जो होती है वो अलग हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह से प्रेसिपिटेशन अगर हमारे सॉल्यूशन में हो जाती है, ठीक है, तो उसको जाहिर करने के लिए हम लोग इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे इंडिकेटर्स को दैट चेंज देयर कलर, जो अपना रंग तब्दील कर लें ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऐसे ऐसे इंडिकेटर्स को हम लोग प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स का नाम देते हैं, राइट। इसमें एग्जांपल आ जाती है पोटाशियम क्रोमियम ऑक्साइड K2CrO4 की, राइट। नेक्स्ट थिंग, हम लोगों ने अभी पीएच मीटर के बारे में पढ़ा, पीएच मीटर, दिस वन, हम लोगों ने अभी पीएच मीटर को देखा था, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पीएच मीटर। अब हम लोग देखेंगे कि इसको हम एक्सप्लेन करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। आप लोग कहते हो पीएच मीटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जिसको इस्तेमाल किया जाता है मालूम करने के लिए पीएच किसकी, लिक्विड की या फिर किसी सेमी सॉलिड की। आप लोग कहते हो अ टिपिकल पीएच मीटर कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास इलेक्ट्रोड, जो भी आप लोगों का एक टिपिकल पीएच मीटर जो है उसके अंदर क्या होता है, एक ग्लास इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रॉनिक मीटर, यानी कि एक मीटर के साथ आपका ग्लास इलेक्ट्रोड कनेक्ट होता है। ये आपका ग्लास इलेक्ट्रोड आ जाएगा, ठीक है, जो कि आप लोग सॉल्यूशन के अंदर डिप करोगे और ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीटर आ गया जिसके ऊपर डिजिट्स में आपके पास पीएच आ जाएगी, ठीक है। आप लोग कहते हो अ टिपिकल पीएच मीटर कंसिस्ट of a glass electrode connected to an electronic meter that measures and displays the pH reading, जो कि आपकी pH की pH को डिस्प्ले करता है। कौन करता है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर। अब बात आती है कि पीएच को हम लोगों ने सपोज मालूम कर लिया कि कहाँ कैसी थी, कौन कौन से सॉल्यूशंस की कौन कौन सी है, लिक्विड की, सेमी सॉलिड्स की कौन कौन सी है। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग इनको पीएच को या पीएच मीटर्स को हम लोग फार्मेसी के अंदर कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, राइट। हम लोग पीएच मेजरमेंट्स मतलब कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कब, जब हम लोगों ने मेडिसिन बनानी हो, बायोलॉजी के अंदर भी, फूड साइंसेस में भी, एंड मैनी अदर एप्लीकेशंस। आप लोगों को आइडिया है कि हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स की मुख्तलिफ डिफरेंट डिफरेंट पीएच है। लाइक आप कहते हो आंख में आंसू जो है उसकी अलग पीएच है, स्किन की अपनी पीएच है, लाइक 5.5 बात करते हो, या फिर आप कहते हो ब्लड की अपनी पीएच है, 7.3 से 7.4 तक लेके जाते हो, या 7.35 कहते हो। और हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर तो इन सॉल्यूशंस की, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स की, इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स की, इन सब की अगर तो पीएच ज़रा सी ऊपर नीचे हो जाए, सपोज आप एग्जांपल ले लेते हो स्टमक की, आप लोगों को पता है स्टमक की पीएच एसिडिक है, लेकिन ज़रा सी ज़्यादा हो जाए तो एसिडिटी हो जाती है, राइट। हाइपर एसिडिटी हो जाती है, ज़्यादा हो गई है तेजाबियत। तो इसी तरह से बिल्कुल हम लोगों को मद्देनज़र रखना होता है कि कौन सी मेडिसिन बनाई जा रही है, जिसको कहाँ कौन से हिस्से में इस्तेमाल किया जाएगा, और उसकी पीएच भी बिल्कुल उस जितनी होनी चाहिए, राइट। स्किन है तो स्किन जितनी उसकी पीएच हो, और अगर हम लोग कोई मेडिसिन ले रहे हैं, लाइक टैबलेट्स ले रहे हैं जिसने जाकर आपके स्टमक के अंदर मैदे में घुल जाना है, तो उसकी पीएच उतनी ही हो कि आपके मैदे को वो नुकसान ना पहुंचाए, राइट। फिर आप लोग कहते हो एंजाइम्स वर्क एट स्पेसिफिक पीएच, ये भी हम लोगों को पता है कि एंजाइम जो हैं वो भी अपने मखसूस पीएच के ऊपर काम करते हैं, सो देयर प्रेपरेशंस मस्ट बी मेंटेन्ड एट दैट पीएच। तो इस जैसे हम लोगों को प्रिपरेशंस को अपने अपने पीएच के ऊपर मेंटेन करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट वन, हमें अभी ब्लड के बारे में मैंने भी आपको बताया कि ब्लड जो है उसकी भी अपनी एक मखसूस पीएच है जिसकी रेंज 7.3 से 7.4 है। ये वो है जो आप लोगों के नोट्स में लिखी गई है, लेकिन ये वेरी करती है, आप डिफरेंट सोर्सेज से लेते हो, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है, लेकिन इसी रेंज में रहेगी। नेक्स्ट थिंग, पीएच इंडिकेटर्स को आप लोग इस्तेमाल करते हो टाइट्रेशंस में इन एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आप लोग कहते हो टाइट्रेशन एक एक्सपेरिमेंट है, यानी कि आप लोग कहते हो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आप लोग इस्तेमाल करते हो टाइट्रेशंस को।
आप लोग इस टेस्ट को किस लिए इस्तेमाल करते हैं मैं अभी बताती हूँ आपको। आप लोग कहते हो कि अच्छा एनालिटिकल केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हो और बायोलॉजी में इस्तेमाल करते हो, किस लिए? ताकि आप लोग मालूम कर सको मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंसेस की पीएच को। टाइट्रेशन होता क्या है? ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम लोग सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन इज यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हम लोगों को मालूम है और एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें मालूम नहीं है, ठीक है, यानी कि उसकी कि वो कितनी मिकदार है उसके अंदर ड्रग की, तो हम लोग उस सॉल्यूशन को जिसकी मिकदार हमें मालूम है उस सॉल्यूशन की मदद से हम लोग दूसरे सॉल्यूशन जिसकी मिकदार हमें नहीं मालूम हम लोग कंसंट्रेशन को मालूम करते हैं, ठीक है। और उस टाइट्रेशन के अंदर हम लोग इन इंडिकेटर्स को, पीएच इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करते हैं, लाइक मिथाइलिन ब्लू, मिथाइल ऑरेंज या फिर फिनोल फथैलिन, राइट। आज का लेक्चर इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में नहीं आया, कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। और अगर तो आप लोगों को समझ में आ गया है तो आप लाइक कर दें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।